ऐसे होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिविटीज, मतलब कनेक्ट करेंगे लॉजिकल कनेक्टिविटीज का हेल्प करके। अब ये लॉजिकल कनेक्टिविटीज क्या है? वर्ड्स और phrases which are used to connect two or more statements, दो या फिर दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल कनेक्टिविटीज। कौन सी लॉजिकल कनेक्टिविटी होती है? एंड होता है, और होता है, इफ देन होता है, इफ एंड ओनली इफ होता है, और नॉट होता है। हमें बस अभी फिलहाल के लिए इन्हीं से मतलब है। ये हमारे सिलेबस में है, इन्हीं से मतलब अभी फिलहाल हमें है। ठीक है, देखते हैं आगे। जैसा कि मैंने बोला, स्टेटमेंट्स विच कांट फर्दर डिवाइडेड आर सिंपल स्टेटमेंट्स, एंड statements which can be divided into two or more parts are compound statements. So both the statements in the compound statement, दो या फिर दो से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे। हम अज्यूम करके चलते हैं कि दो स्टेटमेंट्स है। दो स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिविटीज। लॉजिकल कनेक्टिविटी से हम उसको कनेक्ट करेंगे। अभी एक एक लॉजिकल कनेक्टिविटी को देखते हैं ढंग से। सबसे पहले है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब एंड होगा, उसका सिंबल है उल्टा वी। ओके, वी को उल्टा कर दिया। ठीक है, तो दिस इज माय सिंबॉलिक या फिर मैथमेटिकल फॉर्म। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको बोलेंगे सिंबॉलिक या फिर मैथमेटिकल फॉर्म। पी मेरा एक स्टेटमेंट होगा, क्यू मेरा दूसरा स्टेटमेंट होगा। पी एंड क्यू, ये जो लिखा है पी एंड क्यू, ये होगा मेरा कंजंक्शन। क्योंकि यूज क्या किया है मैंने, दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए एंड यूज किया है, तो ये होगा मेरा कंजंक्शन। इसको रीड कैसे करेंगे? पी एंड क्यू या फिर पी कंजंक्शन क्यू। ठीक है, अभी हमें ट्रूथ वैल्यू निकालनी पड़ती है, किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो उसके लिए ट्रूथ टेबल एक बनाया जाता है हर लॉजिकल कनेक्टिविटी के लिए। ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन देखते हैं। पी क्यू, पी एंड क्यू, दो स्टेटमेंट्स यूज किए थे पी क्यू। पी का एक कॉलम, क्यू का एक कॉलम, और पी एंड क्यू का एक कॉलम। ओके, अभी हर स्टेटमेंट की मैंने जैसा बोला दो ट्रूथ वैल्यू होगी, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ दो ले रहा हूं, तो ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, क्यू ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। बट हमें उसका लेना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, मतलब पी ट्रू क्यू ट्रू, पी ट्रू क्यू फॉल्स, पी इज फॉल्स क्यू इज ट्रू, पी इज फॉल्स क्यू इज फॉल्स, चार चार, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। सो आंसर क्या होगा, उसके लिए एक शॉर्टकट है चॉइस ऑफ ट्रू। चॉइस ऑफ ट्रू का मतलब, अगर मेरे दोनों भी इनपुट्स ट्रू है तो मेरा आउटपुट दैट इज आंसर वो ट्रू होगा। दोनों भी ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। पी इज ट्रू क्यू इज ट्रू तो आंसर इज ट्रू। पी इज ट्रू क्यू इज फॉल्स, आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है। पी इज फॉल्स क्यू इज ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है, फॉल्स आएगा। पी इज फॉल्स क्यू इज फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स आएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट पी लिया, सेकंड स्टेटमेंट क्यू लिया। डिसजंक्शन इज नथिंग बट, और मतलब वी डिनोट करेंगे वी, दिस इज द अपोजिट ऑफ कंजंक्शन। ओके, पी और क्यू, इसको बोलेंगे डिसजंक्शन। दो स्टेटमेंट्स को और कनेक्टिविटी से यूज किया है तो वो हो जाएगा डिसजंक्शन। इसको रीड कैसे करेंगे, पी और क्यू या फिर पी डिसजंक्शन क्यू। ट्रूथ टेबल देखते हैं। कंजंक्शन में क्या था, चॉइस ऑफ ट्रू, उसका अपोजिट है ना डिसजंक्शन, तो यहाँ पे आएगा चॉइस ऑफ फॉल्स। ओके, चॉइस ऑफ फॉल्स क्या है, अगर दोनों इनपुट्स मेरे फॉल्स है तो मेरा आंसर भी फॉल्स होगा। देखते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, कॉम्बिनेशन लेना था कॉम्बिनेशन ले लिया। अभी दोनों इनपुट्स आर ट्रू तो आंसर ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा। ये डिसजंक्शन का चल रहा है, कंजंक्शन का होता तो ये ट्रू ही आता। ओके, नाउ P is true, Q is false,
दोनों ट्रू है क्या, अपना दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, तो आंसर ट्रू आएगा। P इज फॉल्स फॉल्स, Q इज ट्रू, दोनों फॉल्स है, नहीं, तो आंसर ट्रू आएगा। P इज फॉल्स, Q इज फॉल्स, दोनों फॉल्स, तो आंसर भी फॉल्स। क्लियर है इतना? चलो कंडीशनल देखते हैं। इफ देन इस कंडीशनल डिनोट करेंगे एरो से। इसको हम इम्प्लाइज भी बोल सकते हैं, इम्प्लीकेशन। P इज माई फर्स्ट स्टेटमेंट, Q इज माई सेकेंड स्टेटमेंट। P इम्प्लाइज Q हो जाएगा मेरा कंडीशनल। दो स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड यूजिंग इम्प्लीकेशन। ओके, इसको रीड करेंगे P इम्प्लाइज Q, या फिर इफ P देन Q। ठीक है, ट्रूथ टेबल देखते हैं। अभी कॉम्बिनेशन लिख लिया P और Q का, TTFF TFTF। अभी इसका शॉर्टकट क्या है, अगर पहला सेंटेंस ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो मेरा आंसर फॉल्स आएगा। अदरवाइज इट इज ट्रू। दिस इज अदरवाइज आंसर इज ट्रू। ओके, सॉरी, कहाँ पे थे आप, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ओके, ठीक है। सो अरे यार, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, चलो देखते हैं। सो पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है। पहले हम देखेंगे P इम्प्लाइज Q के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होती है। अगर Q इम्प्लाइज P दिया तो अलग आएगा, P इम्प्लाइज Q दिया तो अलग आएगा। फर्स्ट देखते हैं P इम्प्लाइज Q के लिए। पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, क्या होना चाहिए, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, बट आ क्या रहा है, पहला ट्रू दूसरा ट्रू, तो आंसर ट्रू होगा। यहाँ पे देखो अभी, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर भी फॉल्स। ओके, पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं, तो आंसर ट्रू होगा। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, आंसर विल बी ट्रू। क्लियर? अभी गेम कहाँ चेंज होता है, क्यू इम्प्लाइज पी देखो। अभी यहाँ पे मेरा क्यू इम्प्लाइज पी में फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा क्यू, सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा पी। सो क्यू इम्प्लाइज पी देखना है। सो पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तो आंसर विल बी ट्रू। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तो आंसर विल बी ट्रू। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो आंसर होगा फॉल्स। TFF, TFF, पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तो आंसर होगा ट्रू। गलती क्या करते हैं बच्चे, क्यू इम्प्लाइज पी, पी है, क्यू इम्प्लाइज पी है, जहां पे बोला है क्यू इज माई फर्स्ट स्टेटमेंट, पी इज माई सेकेंड स्टेटमेंट, बच्चे इसको पी इम्प्लाइज क्यू के जैसा ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गलती होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, बाय कंडीशनल। ठीक है, सो इफ एंड ओनली इफ को बाय कंडीशनल बोलेंगे, डबल इंप्लीकेशन से शो करेंगे। P is my first statement, Q is my second statement, P double implies Q, this is my by conditional। So इसको रीड कैसे करेंगे, P by conditional Q, या फिर P if and only if Q। ट्रूथ टेबल देखते हैं। P और Q के लिख लिए कॉम्बिनेशंस। अभी अगर तो दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है, तो आंसर मेरा ट्रू होगा। सेम मतलब FF भी हो सकता है, TT भी हो सकता है। अगर तो दोनों की ट्रूथ वैल्यू डिफरेंट है, तो आंसर होगा मेरा फॉल्स। यहाँ पे छुपा है, अगर तो डिफरेंट ट्रूथ वैल्यू है तो आंसर होगा फॉल्स। तो देखो, दोनों सेम है तो आंसर ट्रू, दोनों सेम है तो आंसर ट्रू, दोनों डिफरेंट है तो आंसर फॉल्स, दोनों डिफरेंट है तो आंसर फॉल्स। समझा? नेक्स्ट, सबसे सिंपल, नॉट निगेशन होता है उसका सिंबल। इसमें बस एक ही स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। पी को लिया मैंने एक फर्स्ट स्टेटमेंट, निगेशन पी होगा मेरा निगेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट। सो इसको रीड करेंगे निगेशन ऑफ पी। ट्रूथ वैल्यू भी सिंपल होगा। अभी पी के लिए तो दो ही ट्रूथ वैल्यू होगी, टी या फिर एफ, टी या फिर एफ लिख लिया। अभी निगेशन पी मतलब ऑपोजिट लेना है, उल्टा लेना है। सो ट्रू का ऑपोजिट इज फॉल्स, फॉल्स का ऑपोजिट इज ट्रू। क्लियर हो गया? अभी कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने के लिए चलो करते हैं। सो ये ले लिया मैंने मार्कर। ओके,
एक्सप्रेस द स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है हमें स्टेटमेंट्स को। क्या क्वेश्चन बोला है पहला, 2 इज एन इवन नंबर एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एंड क्या है मेरा, लॉजिकल कनेक्टिविटी, लॉजिकल कनेक्टिविटी। सो फर्स्ट स्टेप होगा लॉजिकल कनेक्टिविटी ढूंढो, तो एंड इज माई लॉजिकल कनेक्टिविटी। सो अभी लॉजिकल कनेक्टिविटी है मतलब दो या फिर दो से ज्यादा स्टेटमेंट प्रेजेंट रहेंगे। सो पी में लेता हूं मेरा पहला स्टेटमेंट, दैट इज 2 इज एन इवन नंबर, और क्यू आ जाएगा 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पी और क्यू लिख लिया। याद रखना इन्हें हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है, निगेटिव नहीं लिखना है, क्यों वो आगे पता चलेगा। ठीक है, अगर तो दिया है 25 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, फिर भी हमें लिखते समय यहाँ पे क्या लिखना है, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्यों वो आगे पता चलेगा। सो अभी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ से यहाँ पे रीड करते जाओ। 2 इज एन इवन नंबर, उसको लिया था पी, एंड मतलब उल्टा भी होता है सिंबॉलिक फॉर्म में। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या होता है, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, क्यू होता है। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, दिस इज आवर आंसर। देन अ स्कूल इज ओपन, और यहाँ पे और है, और देर इज हॉलीडे। सो लॉजिकल कनेक्टिविटी मिल गई, और पी क्या लूंगा मैं, स्कूल इज ओपन, और स्कूल इज ओपन, ये हो जाएगा मेरा पी। क्यू क्या आएगा, देयर इज अ हॉलीडे, ये आ जाएगा मेरा क्यू। अभी सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखूं, यहाँ से यहाँ रीड करते जाओ लेफ्ट से राइट। स्कूल इज ओपन, उसको लिया था पी, और मतलब वी, देयर इज अ हॉलीडे क्यू, हो गया, इतना सिंपल है। नेक्स्ट क्या बोला है, बट, अभी ये कुछ नया है ना, याद रखो, बट इज नथिंग बट सिमिलर टू एंड को ही कभी कभी बट करके लिखते हैं। ठीक है, अभी मैंने ऊपर एक चीज बताई थी, स्टेटमेंट्स हम जब भी लिखेंगे हमेशा पॉजिटिव लिखना है, क्यों वो यहाँ पे पता चलेगा। अभी ये तो हमारी लॉजिकल कनेक्टिविटी है, तो दिल्ली इज इन इंडिया फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, दिल्ली इज इन इंडिया फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या आएगा, ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, नॉट इन श्रीलंका मैंने क्या बोला था, निगेटिव सेंटेंस लिखना नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, ढाका इज इन श्रीलंका, निगेटिव नहीं लिखना है तो पॉजिटिव करके लिखेंगे, ढाका इज इन श्रीलंका। हमने निगेटिव क्यों नहीं लिखा, अभी पता चलेगा, सिंबॉलिक फॉर्म। चलो देखें, लेफ्ट से राइट रीड करेंगे, दिल्ली इज इन इंडिया क्या है, पी, बट मतलब क्या है, एंड ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, नॉट इन श्रीलंका, हमारा क्यू क्या था, ढाका इज इन श्रीलंका, उसका अपोजिट है ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, अपोजिट मतलब निगेटिव, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। समझा, चलो नेक्स्ट। अभी क्या बोला है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी हमें यूजफुल होगा जो हमने लिखा था ट्रूथ टेबल ऊपर। सो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, एंड के लिए क्या था, चॉइस ऑफ ट्रू, और के लिए क्या था, चॉइस ऑफ फॉल्स, इम्प्लीकेशन के लिए था टी एफ, आंसर विल बी एफ, डबल इम्प्लीकेशन के लिए था अगर तो सेम है तो आंसर ट्रू है, अगर तो फॉल्स है, अपना सॉरी डिफरेंट है, अगर तो डिफरेंट है, अगर तो सेम है तो आंसर फॉल्स है, अगर तो डिफरेंट है तो आंसर फॉल्स है। ये था डबल इम्प्लीकेशन के लिए। और निगेशन के लिए क्या था, ट्रू का होगा फॉल्स,
फॉल्स का होगा ट्रू। ओके, रिवाइज कर लिया, अभी देखते हैं। ओके, वैसे चॉइस ऑफ ट्रू क्या है? अगर दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू। चॉइस ऑफ फॉल्स क्या है? अगर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स है तो आंसर भी फॉल्स होगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ देखते हैं। लॉजिकल सॉल्व वैसे ही करना है, स्टार्टिंग में हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आना है। ओके, ट्रूथ वैल्यू के लिए। सो एंड है हमारा लॉजिकल कनेक्टिविटी। सो लेट p would be my 3 is a prime number, q हो जाएगा मेरा 4 is a rational number। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? यहाँ से यहाँ रीड करते जाऊंगा। 3 इज अ प्राइम नंबर को लिया था मैंने p, एंड मतलब उल्टा भी, उसको सिंबल है, उसको हम एंड बोलेंगे। कंजंक्शन बोलो इसे, कंजंक्शन। 4 इज अ रैशनल नंबर को लेंगे q। ये हो जाएगा मेरा सिंबॉलिक फॉर्म। अभी ट्रूथ वैल्यू निकालना है तो हर एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। p दैट इज 3 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू है या फॉल्स है वो बताओ। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? 3 इज अ प्राइम नंबर ट्रू होगा, 4 इज अ रैशनल नंबर भी ट्रू होगा। इतना तो पता ही होगा। सो p एंड q क्या आ जाएगा मेरा? p की ट्रूथ वैल्यू t एंड q की ट्रूथ वैल्यू t। सो एंड के लिए क्या था? एंड के लिए क्या था? चॉइस ऑफ ट्रू। एंड के लिए क्या था? चॉइस ऑफ ट्रू। मतलब दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू। दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है तो आंसर होगा ट्रू। ओके, चलो नेक्स्ट। समझ रहा है तो कमेंट में लिख दो समझ रहा है करके, यस, और लाइक कर दो। सो p, इफ एंड ओनली इफ मेरा बन जाएगा लॉजिकल कनेक्टिविटी। p होगा मेरा मिल्क इज वाइट, q होगा मेरा सन राइजेस इन वेस्ट। p की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी क्योंकि मिल्क वाइट ही होता है। ब्लैक कलर का मिल्क देखा है क्या किसी ने अभी तक? और सन राइजेस इन वेस्ट, ये क्या होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा बोलो? ये फॉल्स होगा क्योंकि ईस्ट में सनराइज होता है। अभी लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म लेफ्ट से राइट तक रीड करते जाओ। मिल्क इज वाइट को लिया था हमने, सॉरी, मिल्क इज वाइट को हमने लिया था p। इफ एंड ऑनली इफ को हम डिनोट करते हैं डबल इंप्लीकेशन से। सन राइजेस इन वेस्ट को लिया था हमने q। सिंबॉलिक फॉर्म मिल गया। अभी इसी को फर्दर ट्रूथ वैल्यू पुट करते हैं। p की ट्रूथ वैल्यू थी ट्रू, डबल इंप्लीकेशन, q की ट्रूथ वैल्यू थी फॉल्स। सो क्या आएगा? डबल इंप्लीकेशन के लिए क्या था? डबल इंप्लीकेशन के लिए था अगर तो दोनों सेम है तो ट्रू होगा, अगर तो दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स होगा। दोनों सेम है या डिफरेंट है? यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, डिफरेंट है तो आंसर वुड बी फॉल्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट। इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, सो इफ देन ठीक है। सो लेट पी लेता हूं मैं, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, और क्यों लेता हूं दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है। सो मुंबई इज इन महाराष्ट्र ट्रू है या फॉल्स है? अरे महाराष्ट्र में ही है ना मुंबई, और दिल्ली तो इंडिया की कैपिटल है, सबको ही पता है, ये भी ट्रू हो जाएगा। चलो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? लेफ्ट से राइट तक रीड करते जाओ। इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, इफ दिस, देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये आ जाएगा मेरा सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, सो चलो ट्रूथ वैल्यू पुट करो। टी इंप्लाइज टी, क्या आएगा आंसर? देखो चलो चलते हैं, याद करते हैं क्या है। इम्प्लीकेशन के लिए क्या था? अगर तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर मेरा फॉल्स होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। सो टी एफ एफ बन रहा है क्या? टी एफ बन रहा है क्या? नहीं, तो आंसर होगा मेरा
ट्रू। ओके, क्लियर है। सो आई होप समझा होगा इतना लेक्चर। सो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, सीईटी में बहुत हेल्प करेगा। एमएसटी सीईटी के भी क्वेश्चंस लेंगे, इफ पॉसिबल जेडबलई के भी क्वेश्चन